तो दोस्तों चलिए आज शुरू करते हैं सेट नंबर 24। जी हाँ दोस्तों, आज केमिस्ट्री से सेट नंबर 24 शुरू कर रहे हैं। दोस्त इस सेट में भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाला हुआ है। आपको मैं बता दूं कि दोस्त अब ज्यादा सेट बचा हुआ नहीं है, जल्द ही केमिस्ट्री आपको खत्म कर दिया जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग नए सिरे से एक नए सेट के साथ शुरुआत करेंगे, जिसमें काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लेकर के आएंगे और टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए बिल्कुल प्रोवाइड कराते रहेंगे क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, इसलिए क्या कीजिएगा कि वीडियो को शुरू से अंत तक के देखिएगा। दोस्त इसमें भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाला हुआ है, मिस मत कीजिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद आपको बता देता हूं कि जो लोग अभी तक दोस्त टेस्ट नहीं दिए हैं, फटाफट टेस्ट दे लीजिए। आज ही भर तक लिंक एक्टिव है, उसके बाद लिंक को डीएक्टिव कर देंगे हम, तो फिर जो है आप टेस्ट से वंचित रह जाइएगा। इसलिए क्या कीजिए कि टेस्ट दे लीजिए। आपको पता ही है ना कि टेस्ट में भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देते हैं, तो उसे भी मिस मत कीजिए, उसको भी एक बार टेस्ट दे लीजिए। आंसर की तो हम प्रोवाइड करा ही देते हैं, रिवाइज कर ही लीजिएगा। इसलिए टेस्ट मत छोड़िए, टेस्ट से ही पता चलता है कि आपका कमांड साइंस में कितना तक के है। इसलिए टेस्ट मत छोड़िए, उसको देते रहिए। चलिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लोग नए हैं उनको मैं बताता हूं कि दोस्त टेस्ट कहां लिया जाता है। तो टेस्ट जो है नीचे देखिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स मोर लिखा होगा, मोर को दबाइएगा बटन, उसको खुल जाएगा। खुलने के बाद उसी में जो है क्या है कि टेस्ट का लिंक पास कोड दिया हुआ है, वहां से आप जाकर के टेस्ट दे सकते हैं। दूसरी नंबर बात कि आपको बता दूं कि जो पढ़ा रहे हैं, अगर इसका पीडीएफ चाहिए, चाहे अभी तक के जितना पढ़ा दिए हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, उस सब का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम से ज्वाइन होना होगा। टेलीग्राम का लिंक भी दोस्त इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां आप ज्वाइन हो जाइए। सारा का पीडीएफ आपको वहीं पे मिल जाएगा। जो नए आपका वैकेंसी या नोटिफिकेशन जो भी आएगा दोस्त, उस टेलीग्राम पे ही हम दे देते हैं। तो इसलिए क्या कीजिए, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, जरूरी है, ठीक है। चलिए क्या करते हैं कि आज सेट जो लेकर के आया है 24, उससे 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, उसको शुरुआत करते हैं। वीडियो को शुरू से अंत तक के देखिएगा, स्किप या बीच में छोड़ के मत जाइएगा, ठीक है। चलिए आपके बेनिफिट के लिए बता रहे हैं, इससे मेरी बेनिफिट नहीं होगा, आप ही को बेनिफिट होगा, इसलिए बता रहे हैं। चलिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। दोस्त क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में इसमें दे दिया है कि इस कथन का खंडन किसने किया था। किस कथन का खंडन देख लीजिए। कहता है इसमें कि कार्बनिक यौगिक केवल जो है जीवित प्राणी यानी तंत्र में ही बन सकता है, अदर कहीं से नहीं बन सकता है। इस बात का खंडन किसने किया था। जी हाँ दोस्त, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ध्यान रखिए, पहला कहता है कि रदरफोर्ड ने इस बात का खंडन कर दिया था, या वॉलर साहब ने किया था, या थर्ड नंबर आपको कहता है चार्ल्स साहब ने किया था, चार्ल्स डार्विन साहब या डाल्टन साहब ने किया था। किसने इस बात का खंडन कर दिया कि कार्बन सिर्फ जीवित प्राणी में ही पाया जा सकता है, अदर कहीं नहीं पाया जा सकता। ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। जान लीजिए कि ये स्टेटमेंट, ये कथन है किसका भी, ये भी जान लीजिए, पूछा जा सकता है आपको। तो ध्यान रखिए, ये जो स्टेटमेंट है, ये जो कथन है, ये किसने कहा था। ये कहा था बर्जेलियस साहब ने, बर्जेलियस साहब ने कहा था। और इस बात का खंडन किसने किया था, ये सेकेंड नंबर मेरा ऑप्शन बोहलर साहब ने किया था। अब समझिए बोहलर साहब और बर्जेलियस साहब में संबंध क्या था, रिलेशन क्या था। दोस्त बोहलर साहब और बर्जेलियस साहब में गुरु और शिष्य का संबंध था, यानी गुरु और चेला का संबंध था। समझिए, गुरु जो थे वो आपका बर्जेलियस साहब थे, वो बता रखे थे, जब बोहलर साहब को पढ़ा रहे थे तब उन्होंने ये बात उनको बताया था कि कार्बन बेटा कहीं नहीं बनता है, कार्बन जब भी बनता है आपको केवल जीवित प्राणियों में ही बनता है, चाहे पेड़ पौधा हो चाहे जीव जंतु हो, जितना हो उसी में कार्बन बनता है। बोहलर साहब को यह दिमाग में बैठ गया कि ऐसे कैसे पॉसिबल है, हम इस बात को बिल्कुल नहीं मानते और हम इस चीज को करके दिखाएंगे। फिर बोहलर साहब ने क्या किया कि लैब में आपको कार्बन बना करके दिखा दिया, इस बात को खंडित कर दिया। और बोहलर साहब ने बर्जेलियस साहब को बुलाया, कहा कि देखिए हमने लैब में कार्बन बना के दिखाया। बर्जेलियस साहब ने कहा कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, कहा कि पॉसिबल है, चलिए आप देखिए। बर्जेलियस साहब ने बोहलर के बनाए द्वारा लैब में जो बनाया था, उन्होंने उस पर जब टेस्ट किया, उसकी जांच की, तो सच में दोस्त कार्बन मौजूद था, ठीक है। तो कभी कभी गुरु को शिष्य का भी बात मान लेना चाहिए, चेला का भी बात सही हो सकता है। इसलिए माना कीजिए, जितने भी गुरु हैं कभी कभी शिष्य का भी बात मान लिया कीजिए। तो बोहलर साहब ने इस बात को खंडित कर दिया था। जान लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है और पूछा भी जाता है, इसलिए ध्यान में रखना है दोस्त। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्त। अगला क्वेश्चन आपको दे दिया है कि आपको निम्नलिखित में से, निम्नलिखित में से कहता है कि कौन सा कथन जो है गलत है, स्टेटमेंट गलत है, ये कहता है। एएलपी टेक्नीशियन के एग्जाम में पूछा जा चुका है 2018 में।
चलिए स्टेटमेंट देखते हैं। पहला स्टेटमेंट आपको कह रहा है इसमें कि ठोस पदार्थ का आकार अनिश्चित होता है। दोस्त ये गलत है। ठोस पदार्थ का आकार निश्चित होता है, आयतन भी निश्चित होता है, ये गलत है। किसका आपका आकार अनिश्चित होता है? तो गैस का द्रव का आकार अनिश्चित होता है। तो यही स्टेटमेंट हम पकड़ लिए, हमें नीचे जाने की जरूरत नहीं है। ये फर्स्ट नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गलत स्टेटमेंट है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्त। अगला क्वेश्चन दे दिया है, इसमें कह रहा है कि आसूत जल यानी कि डिस्टिल्ड वाटर में मछली जीवित क्यों नहीं रह सकती है। जी हाँ, डिस्टिल्ड वाटर में अगर रख दीजिएगा मछली को तो वो ज्यादा समय तक जीवित नहीं रहेगा, मर जाएगा। ठीक है, तो वह क्यों नहीं रह सकती है मछली, ये जान लीजिए। पहला ऑप्शन देख लीजिए कि डिस्टिल्ड वाटर होता है क्या, उसमें मछली जो होती है वो सांस नहीं ले सकती है, इस वजह से डेड कर जाती है। या सेकेंड नंबर आपको कह रहा है इसमें कि प्रासरण यानी ऑस्मोसिस मछली के शरीर के तरल पदार्थ को पतला कर देती है, क्या ये है। या थर्ड नंबर आपको इसमें कह रहा है कि इसमें ऑक्सीजन नहीं होता है, क्या ये है। या चौथा कहता है कि इसमें भोजन नहीं होता है। दोस्त ध्यान रखिएगा, आपको हम बता देते हैं कि मछली उसमें सांस भी ले सकती है, उसमें ऑक्सीजन भी होता है और उसमें भोजन भी होता है। ठीक है, लेकिन मछली जीवित क्यों नहीं रहती है, जान लीजिए। ये सेकेंड नंबर ओस्मोसिस की वजह से, ओस्मोसिस की वजह से मछली के शरीर के अंदर जो पतली पदार्थ जो रहती है, तरल पदार्थ, उसको काफी पतली कर देती है, जिस वजह से मछली क्या होती है, डेड हो जाती है, मर जाती है। इसलिए आसूत जल यानी कि डिस्टिल्ड वाटर में मछली ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रह सकती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्त। अगला क्वेश्चन दे दिया कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य है, स्टेटमेंट जो है दिया हुआ वो कौन सा सत्य है, ये बताना है। चलिए ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर पहला आपको कह रहा है इसमें कि पानी जो होता है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण होता है। ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, मिश्रण होता है या नहीं होता है, सारा ऑप्शन बता देते हैं, फिर आप डिसाइड कीजिएगा। पहला ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन तो बता दिए। दूसरा देखिए, कहता है कि पानी जो होता है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण होता है, ये तो बिल्कुल यही गलत है। पानी में H2O होता है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही होगा, या तो ये मिश्रण होगा, या तो थर्ड नंबर में कह रहा है कि पानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का क्या है, यौगिक है। या चौथा कह रहा है इसमें आपको कि पानी एक मूल तत्व है, तो एलिमेंट नहीं है, तत्व नहीं है। जान लीजिए इस चीज को, तत्व सिर्फ एक ही होता है, जिससे कि हाइड्रोजन या ऑक्सीजन तत्व हो सकता है, लेकिन जब दोनों मिलता है तब क्या बनता है, यही तो हमें पकड़ना है दोस्त। ध्यान रखिए, मिश्रण तो हो नहीं सकता है, मिश्रण नहीं होता है। ध्यान रखिए, क्योंकि जब दो या दो से अधिक, एक से अधिक तत्व आपस में मिलते हैं तो वह यौगिक बनाता है, कंपाउंड बनाता है, एलिमेंट मिल करके। तो एक यौगिक होता है, ना कि मिश्रण होता है। ये थर्ड नंबर मेरा ऑप्शन होगा कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन का क्या होता है कि यह एक यौगिक होता है, कंपाउंड होता है। ध्यान रखिएगा, दोनों रिएक्शन करके बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्त। अगला क्वेश्चन दे दिया कि डैश आइसक्रीम में एक स्टेबलाइजर के रूप में प्रयोग किया जाता है। कौन जो है आइसक्रीम के एक स्टेबलाइजर के रूप में प्रयोग किया जाता है, ये बताना है। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर पहला कहता है कि जिलेटिन, या दूसरा दे दिया है चीनी, या तीसरा आपको दे दिया है कि दूध, और चौथा दे दिया है स्ट्रॉबेरी। दोस्त कौन होगा जिसे स्टेबलाइजर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखिएगा, आपको हम बता देते हैं कि किस आइसक्रीम में एक स्टेबलाइजर के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो ये जिलेटिन, ठीक है, ये जिलेटिन आइसक्रीम में क्या होता है कि एक स्टेबलाइजर के रूप में प्रयोग किया जाता है। एनटीपीसी के एग्जाम में पूछ दिया है दोस्त, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्त। अगला क्वेश्चन दे दिया कि निम्नलिखित में क्या समानता है। जी हाँ, कौन कौन में कह रहा है समानता, तो पहले देख लीजिए, कहता है कि कार्बन, सिलिकॉन, ब्रोन और जो है आर्सेनिक, इन दोनों में, ये सभी चारों में क्या समानता है। एनटीपीसी के एग्जाम में पूछ दिया है। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन आपको क्या कह रहा है कि क्या समानता हो सकता है। पहला कह रहा है कि ये सभी गैस है, ऊपर जो दिया हुआ है कार्बन, आर्सेनिक, ब्रोन और जो है सिलिकॉन, क्या ये सभी गैस है, तो गैस तो है नहीं, सीधी सी बात है। दूसरा नंबर कह रहा है इसमें कि क्या ये सभी गैर धातु है, तो जी हाँ, गैर धातु ही है। गैर धातु मतलब अधातु है। कार्बन अधातु है, सिलिकॉन, ब्रोन और आर्सेनिक अधातु है। धातु, अधातु, धातु किसे कहते हैं, जो ठोस होता है, जिसे पिटने पर धात्विक आवाज आता है, विद्युत का सुचालक होता है या उष्मा का सुचालक होता है, उसी तो धातु कहते हैं। और अधातु ठीक अपोजिट होता है, जिसे पिटने पे टन की आवाज ना करे और भंगुर हो जाए, टूट जाए, चकनाचूर हो जाए, ठीक है, या उसमें क्या हो कि वो विद्युत उष्मा का कुचालक होता है, सुचालक नहीं होता है। ठीक है,
तो ये क्या है कि ये मेरा सेकेंड नंबर होगा कि ये सभी गुण जो है इसमें पाया जाता है, इसलिए ये क्या है कि गैर धातु है, अधातु। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज को, इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही पूछा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें कहता है कि निम्नलिखित के संसाधन हेतु मुख्यतः यूएचटी का प्रक्रम का प्रयोग किया जाता है। अब तो ये समझ लीजिए कि पहले नंबर तो आप समझ जाइए कि यूएचटी होता क्या है। अब यूएचटी का प्रक्रम का प्रयोग जो है कहां किया जाता है, हम तो आपको बता देंगे ऑप्शन क्या है क्या नहीं, लेकिन बता भी देंगे कि यूएचटी होता क्या है, कैसे इस्तेमाल किया जाता है, नहीं किया जाता है, ध्यान रखिएगा। चलिए यूएचटी आपको बताते हैं। यूएचटी कहने का मतलब क्या होता है, अल्ट्रा हाई टेम्परेचर। क्या होता है, अल्ट्रा हाई टेम्परेचर मतलब उच्च तापक्रम, समझिए इस चीज को। तो इसका प्रयोग कहां किया जाता है, देखिए पहला नंबर कहता है क्या तेल में किया जाता है, दूसरा कहता है दूध में, तीसरा नंबर आपको कहता है पेट्रोल में, और चौथा कहता है पानी में। दोस्त कहां इस्तेमाल करते हैं यूएचटी का, ध्यान रखिए, आपको बता देते हैं कि यूएचटी का दोस्त इस्तेमाल जो करते हैं ये सेकंड नंबर दूध में करते हैं। अब क्या करते हैं, कैसे करते हैं, समझिए। यूएचटी कहने का मतलब होता है अल्ट्रा हाई टेम्परेचर। ये दूध जब खराब होने के कगार पे पहुंचता है तो यूएचटी का इस्तेमाल करके दूध को खराब होने से बचाया जा सकता है। कैसे करता है, तो ध्यान रखिए, दूध को क्या करता है 3 सेकेंड के लिए, कितने सेकेंड के लिए, मात्र 3 सेकेंड के लिए दूध को हाई टेम्परेचर 135 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है। अब उसके बाद उसको ठंडा कर दिया जाता है। ध्यान रखिएगा कितने डिग्री, 135 डिग्री सेल्सियस तक के दूध को गर्म करके उसको ठंडा कर दिया जाता है, जिससे क्या होता है दूध खराब होने से बच जाता है। इसी को यूएचटी प्रक्रम का इस्तेमाल जो है दूध में ही किया जाता है, यूएचटी इसी को कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्त। अगला क्वेश्चन दे दिया कि जब अग्निशामक का यंत्र जो होता है उसका जब नोब दबाया जाता है, ठीक है, फायर जो सेफ्टी जो होते हैं, देखिए वही लाल रंग का होता है, उसको जब दबाते हैं तो उसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पादन के लिए उसमें कार्बन डाई, क्योंकि आग लगता है कहीं भी तो उसको क्या होता है, अग्निशामक यंत्र था उसको दबा करके क्या होता है कि आग को बुझा दिया जाता है। तो उसमें से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड कब निकलता है, उसमें क्या मिला होता है जो कार्बन डाइऑक्साइड बना करके बाहर कर देता है, ध्यान रखिएगा ये। तो ध्यान रखिए ये चीजें पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, हम आपको बता देते हैं कि उसमें क्या होता है। उसमें जो होता है ना दोस्त, ये थर्ड नंबर मेरा होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब समझिए, सल्फ्यूरिक अम्ल तो समझ रहे हैं, हाइड्रोजन कार्बोनेट कहने का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहने का मतलब क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। अब अगर नहीं समझे तो आप पिछला क्लास शायद नहीं किए होंगे। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहने का मतलब क्या होता है, किसका सूत्र होता है दोस्त, बेकिंग सोडा का, बेकिंग सोडा का, खाबो सोडा का सूत्र होता है, और यही इस्तेमाल इसमें भी किया जाता है, जान लीजिए। तो ये चीजें अग्निशामक यंत्र में, या कभी कभी आपको दे देगा कि अग्निशामक यंत्र में क्या यूज किया जाता है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट याद रखिएगा, या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या बेकिंग सोडा, या खाबो सोडा याद रखिएगा। कहीं पूछ देगा एक ही चीज दे करके, तो कंफ्यूज मत होइएगा इस चीज से, ठीक है। और ये दोनों मिल करके कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है और क्या होता है, आग को बुझाने में मदद करता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन दे दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जैव रेत पानी फिल्टर के संदर्भ में सही नहीं है, पानी फिल्टर के संदर्भ में सही नहीं है। पहला ऑप्शन देख लीजिए, पहला ऑप्शन आपको कह रहा है कि यह रोग उनको जो है क्या करता है कि निष्क्रिय कर देता है, और क्या करता है कि मार देता है। क्या ये है, ये तो सही है, लेकिन हमें क्या करना है, सही नहीं है वो चुनना है। ये सही है, बिल्कुल यही करता है। उसके बाद कहता है कि सेकेंड नंबर में मेरा कह रहा है कि अवसाद के कणों को हटाता है, तो बिल्कुल सही है, अवसाद के बड़े कणों को भी हटा देता है। थर्ड नंबर में कह रहा है कि निस्यंदन छोटे कणों को हटा देता है, तो बिल्कुल ये भी सही है, ठीक है। तो गलत कौन है, ये फोर्थ नंबर मेरा गलत है, कि उच्च गुण वाला जो है पानी हमेशा क्या होता है कि सुनिश्चित होता है, ये गलत है, ठीक है, ये गलत है। फिल्टर जब किया जाता है दोस्त तो उसमें जो है उच्च कण वाले पानी को जो है सुनिश्चित नहीं होता है, ये गलत है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, इस तरह से पूछा जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन दे दिया है कि गैस की लौ का कौन सा भाग जो है सबसे अधिक गर्म होता है। जी हाँ, अगर आप गैस सिलेंडर, गैस चूल्हे को जलाते होइएगा तो उसमें क्या होता है, किस तरह का फ्लेम निकलता है, या आप जान लीजिए कि कोई भी अगर गैस अगर जलती है तो वो किस कलर का निकलती है, जब धीरे धीरे आपका गैस खत्म होने लगेगा तो उसका कलर कैसा हो जाता है, ये ध्यान रखिएगा। तो वो किस कलर में सबसे अधिक जो है गर्मी होती है, ये पूछा जा रहा है।
क्या ये पहला नंबर कहता है कि वह चमकदार होता है इस वजह से, या दूसरा कह रहा है कि इसमें जो है बिना चमकदार की वजह से, या तीसरा कह रहा है नीला, या चौथा इसमें आपको दे दिया है कि गहरा, किस वजह से? तो ध्यान रखिएगा, आपको हम बता देते हैं दोस्त, गैस का लॉ जो होता है सबसे अधिक गर्म जो होता है दोस्त, आपको हम बताते हैं, ये थर्ड नंबर मेरा ऑप्शन होगा नीला। किसकी वजह से? नीला। नीला अगर जल रहा है तो समझिए सबसे अधिक गर्म है। ठीक है, हाँ, तो नीला क्या है कि सबसे अधिक गर्म होता है, ये चीजें है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। अब धीरे धीरे जब गैस खत्म होता है तो उसका लॉ कैसा हो जाता है, धीरे धीरे येलो कलर का होता है, वो येलो वाला जो होता है कम गर्म होता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि आलू के चिप्स जब हम तलते हैं, उसको पैकेजिंग करते हैं, तो पैकेजिंग करने के बाद उसमें कौन सा गैस जो है मिलाया जाता है, क्यों मिलाया जाता है, ये भी जान लीजिए। तो सिंपल सी बात जान लीजिए ना कि चिप्स जो पैकेट होता है उसमें कौन सी गैस रखी जाती है, क्यों रखी जाती है, ये हम आपको बता देंगे। पहला ऑप्शन देखिए कि चिप्स में हो सकता है कि ऑक्सीजन भरा होता है, या दूसरा कहता है कि हाइड्रोजन भरा होता है, या तीसरा कहता है नाइट्रोजन, और चौथा कहता है क्लोरीन गैस। कौन सी गैस होती है दोस्त? अगर आप पिछला क्लास किए होइएगा तो आपको पता होगा कि कौन सी गैस भरी होती है। आपको हम बता देते हैं कि ये थर्ड नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा कि नाइट्रोजन गैस भरी होती है। क्यों भरी होती है? क्योंकि तेल से क्या होता है कि चिप्स को छाना जाता है, तो छाना जाता है तो चिप्स में तो थोड़ा बहुत तेल तो होता ही है ना, तो वो क्या होता है, आप तेल को अगर कुछ दिन तक रखिएगा तो वो ऑक्सीकृत होकर के खराब हो जाता है ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने से। तो वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में ना आए, इसलिए उसमें क्या होता है, ऑक्सीकृत ना हो और खराब ना हो, इसलिए क्या किया जाता है कि ये नाइट्रोजन गैस को उसमें भरा जाता है। ध्यान रखिएगा इस चीज को, ये पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन दोस्त इसमें कह रहा है कि स्टारलिंग सिल्वर, ठीक है, स्टारलिंग सिल्वर में न्यूनतम हवाई हजारवे कथा, अच्छा हजारवे भाग की शुद्धता यानी कि खरापन क्या होता है? ये है ऑप्शन देख लीजिए, इसमें दे दिया है नंबर पहला दे दिया कि 916, या दूसरा कहता है कि 935, तीसरा 925 और चौथा दे दिया 950। दोस्त स्टारलिंग में आपका खरापन का मात्रा क्या होता है ये बताना है। तो ध्यान रखिएगा, ये थर्ड नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा 925। अब 925 में आपको होता क्या है ये समझ लीजिए। तो आपको स्टारलिंग जो होता है सिल्वर होता है, स्टारलिंग सिल्वर का मतलब चांदी ही होता है, लेकिन आप समझ लीजिए इसमें क्या होता है कि न्यूनतम हजारवे भाग का शुद्धतम यानी खरापन जो होता है वो 925 वैल्यू होता है। 925 कहने का मतलब क्या होता है कि यह सिल्वर जो होता है वो मिश्र में होता है, लिक्विड अगर फॉर्म में सिल्वर होता है तो 99.9% जो सिल्वर होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, लेकिन उसको ठोस बनाया जाता है। उसमें क्या करता है कि आपका हम बताते हैं कि अदर 99.9% में आपका 7.5% जो है लगभग अन्य धातु को मिला दिया जाता है, और चांदी की मात्रा उसमें जो होती है 92.5% होती है। ठीक है, तो ये दोनों का मिश्रण जो होता है यही आपका 950 जो है खरापन होता है, और इसी को स्टारलिंग सिल्वर के नाम से भी जाना जाता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन आपको दे दिया है कि म्यूसिलीज, ठीक है, म्यूसिलीज को जब पानी के साथ मिलाया जाता है तो उसके इस्तेमाल में क्या किया जाता है, क्या बनता है। ठीक है, म्यूसिलीज होता क्या है ये भी जान लेंगे, पानी में मिला करके क्या बनाया जाता है ये भी जान लेंगे। तो ध्यान रखिए, जब म्यूसिलीज को पानी के साथ मिश्रण किया जाता है तो क्या बनता है, क्या इस्तेमाल करने के लिए बनता है, किस रूप में आता है ये बताना है। तो क्या वह टूथपेस्ट बनता है, या दूसरा नंबर कहता है कि क्या वह गोंद बनता है, क्या तीसरा नंबर दे दिया है आपको कि कीट जो है निरोधक बनता है, या चौथा इसमें दे दिया है आपको कि च्युइंगम बनता है। दोस्त क्या बनता है जब म्यूसिलीज को पानी के साथ मिश्रित किया जाता है, फिर क्या बनता है? ध्यान रखिएगा, गोंद को बनाने के लिए म्यूसिलीज के साथ क्या होता है कि पानी का मिश्रण किया जाता है गोंद को बनाने के लिए। तो ये क्या होगा कि सेकेंड नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा। गोंद बनाने के लिए ही म्यूसिलीज को पानी के साथ क्या होता है कि मिश्रण किया जाता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्त। अगला क्वेश्चन आपको दे दिया है कि HCFC का पूरा विस्तार क्या है, यानी कि फुल फॉर्म क्या है। HCFC कहने का मतलब क्या होता है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन। CFC जैसे होता है ना, CFC क्या हो गया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, उसमें H लगा दिया मतलब कि हाइड्रोजन हो गया। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो हाइड्रोजन क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, ये सेकेंड नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा, हाइड्रोजन क्लोरोफ्लोरोकार्बन। एनटीपीसी के एग्जाम में पूछ दिया है। ठीक है, ध्यान में रखना है दोस्त। चलिए अगला देख लीजिए। अगला नंबर कह रहा है आपको कि आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, फादर किसे कहा जाता है, पिता किसे कहा जाता है मॉडर्न केमिस्ट्री का।
एनटीपीसी के एग्जाम में पूछ दिया है। ध्यान रखिए, पहला ऑप्शन देख लीजिए, पहला ऑप्शन में क्या कह रहा है आपको कि अर्नेस्ट रदरफोर्ड को कहते हैं, या दूसरा दे दिया है आपको कि ऑटो हॉर्न को कहते हैं, या तीसरा नंबर आपको इसमें दे दिया है कि मेंडलीफ साहब को कहते हैं, या चौथा इसमें आपको दे दिया है कि एंटोनी लेवोजियर साहब को कहते हैं। आधुनिक केमिस्ट्री रसायन शास्त्र का जनक किसे कहते हैं, मॉडर्न केमिस्ट्री का पिता किसे कहते हैं। ध्यान रखिएगा, आपको हम बता देते हैं कि ये फोर्थ नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा, एंटोनी लेवोजियर साहब को। एंटोनी लेवोजियर साहब को क्या कहते हैं, आधुनिक रसायन का पिता कहते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन दे दिया है कि समुद्र में कभी कभी क्या होता है कि बड़े बड़े जहाज जाते हैं, जहाज जाने के बाद पीछे से क्या होते हैं, समुद्र में तेल जो है छोड़ते चले जाते हैं, या उसमें क्या होता है जहाजों में टैंक में जो है रिसाव होते चला जाता है तेल, तो क्या होता है समुद्र पे जो है तेल फैल जाता है। तो उस तेल को हटाने का कौन काम करता है, कौन सा तकनीकी जो होता है, जयपर तकनीकी जो विकसित किया जाए, तो जयपर तकनीकी से क्या होता है कि उस तेल को जो है समुद्र से हटाया जाता है। ठीक है, तो वो कौन करता है ये बताना है। तो पहला ऑप्शन देख लीजिए, क्या वो आईआईटी संस्थान करती है, या दूसरा नंबर कहता है कि टेरी करती है, या तीसरा दे दिया है आपको कि सीएससी करती है, या चौथा दे दिया है कि इसरो। तो ध्यान रखिएगा, पहले तो जान लीजिए कि जयपर तकनीकी जो होता है वो कौन बनाया है, और वो जो है सिर्फ उसका काम ही होता है कि समुद्र में जो तेल उल फैले होते हैं उसको हटाने का। या आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि समुद्र में जो तेल फैले होते हैं उसको किस तकनीकी से हटाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, जयपर तकनीकी ही होता है। लेकिन अब इसमें कह दिया कि ये कौन संस्थान करवाती है, विकसित जो किया ये किस संस्थान द्वारा किया गया और किसने ये किया है। ध्यान रखिएगा, आपको हम बता देते हैं जयपर तकनीकी जो है ये सेकेंड नंबर टेरी के द्वारा क्या होता है। टेरी एक संस्था है, ठीक है, जिसके द्वारा क्या होता है कि आपका जो है समुद्र में फैले हुए तेल को जो है साफ किया जाता है, हटाया जाता है। टेरी का मतलब क्या होता है ये समझ लीजिए। टेरी का फुल फॉर्म जो होता है दोस्त ये होता है द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट। द एनर्जी ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूट मतलब ऊर्जा एवं संसाधन संस्थान होती है। इन्होंने ही क्या किया था कि जयपर तकनीकी का विकास किया था, और इसी के द्वारा जयपर तकनीकी के द्वारा ही समुद्र में जो तेल होती है दोस्त उसको हटाया जाता है। तो इसको ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपको दे दिया है कि शुद्ध पानी किस प्रकार का विद्युत चालक होता है। तो शुद्ध पानी जो होता है आपको हम बता देते हैं कि उसमें क्या होता है। चलिए ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर कहता है कि विद्युत चालक जो है उसमें औसत हो सकती है, कि मतलब कि औसत रूप से एवरेज रूप से करंट पास हो सकती है, या दूसरा कहता है नहीं बहुत अच्छा तरह से करंट पास कर सकती है, या तीसरा कहता है कि नहीं खराब मतलब कि जा ही नहीं सकती है, चौथा नंबर कहता है कि सुपर एकदम सुपर बहुत अच्छी तरह से पास हो सकती है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, आपको हम बता देते हैं कि शुद्ध जो पानी होती है, प्योर जो वाटर होता है उसमें करंट फॉलो नहीं करता, उसमें इलेक्ट्रॉन पास नहीं करता है। ध्यान रखिएगा, तो इलेक्ट्रॉन पास नहीं करेगा, करंट उसमें नहीं दौड़ेगा, तो ये क्या होगा खराब होगा। ठीक है, ये थर्ड नंबर मेरा खराब होगा कि उसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होती है। इसको ध्यान में रखिएगा, कभी कभी पूछ देगा कि शुद्ध पानी में जो है करंट पास होती है या नहीं होती है, तो दोस्त नहीं होते क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चालन ही नहीं होता है उसमें। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन दे दिया है कि दो अस्थिर तरल पदार्थ, ठीक है, दो अस्थिर तरल पदार्थ मेथिल अल्कोहल दे दिया और एसीटोन दे दिया है को अलग करने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। जी हाँ, अगर दोनों अगर आपस में मिले हुए हैं मेथिल अल्कोहल और एसीटोन, तो उसको अलग किस विधि द्वारा किया जा सकता है, यही इसमें पूछा जा रहा है। एनटीपीसी के एग्जाम में पूछ दिया है क्वेश्चन। ध्यान रखिए, पहला ऑप्शन इसमें क्या कर रहा है कि आंशिक आसवन विधि द्वारा हम अलग कर सकते हैं, या फिल्ट्रेशन द्वारा अलग कर सकते हैं, या तीसरा दे दिया है कि क्रोमैटिक ग्राफ द्वारा जो है अलग कर सकते हैं, या चौथा आपको दे दिया है इसमें निस्तारण द्वारा अलग कर सकते हैं। दोस्त किसके द्वारा अलग कर सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा ये फर्स्ट नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा। आंशिक आसवन विधि द्वारा क्या कर सकते हैं, हम इसको अलग कर सकते हैं मेथिल अल्कोहल एसीटोन को। तो इसको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट नंबर एनटीपीसी के एग्जाम में पूछ दिया है। ठीक है, इसलिए इसे छोड़ना नहीं है। चलिए अब आपको हम दिखाते हैं लास्ट क्वेश्चन। दोस्त ये है अपना लास्ट क्वेश्चन। इसमें आपको कह दिया कि क्लोरोफॉर्म, ठीक है, सॉल्यूशन में नाइट्रोजन के किस ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। जी हाँ, क्लोरोफॉर्म सॉल्यूशन में नाइट्रोजन के किस ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है ये बताना है। उसमें नाइट्रोजन तो मिला होता है, लेकिन ध्यान रखिए किस ऑक्साइड का प्रयोग करते हैं ये बताना है। चलिए ऑप्शन दिखाते हैं आपको। पहला नंबर में क्या कह रहा है, कहता है इसमें कि नाइट्रिक ऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं,
या दूसरा नंबर आपको दे दिया है इसमें कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं, या तीसरा दे दिया है कि नाइट्रस ऑक्साइड का करते हैं, या चौथा इसमें दे दिया है कि नाइट्रोजन पेंटो ऑक्साइड का करते हैं। दोस्त किसका इस्तेमाल करते हैं? क्लोरोफॉर्म सॉल्यूशन में। ध्यान रखिएगा, आपको हम बता देते हैं क्लोरोफॉर्म जो सॉल्यूशन होता है दोस्त, उसमें इस्तेमाल करते हैं ये फोर्थ नंबर, क्या? नाइट्रोजन पेंटो ऑक्साइड। नाइट्रोजन पेंटो ऑक्साइड का इस्तेमाल जो है उसमें किया जाता है, तो इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो दोस्त ये था अपना 20 इंपॉर्टेंट, जिसकी संभावना काफी ज्यादा है कि टेक्नीशियन ग्रेड 3 में आए। ठीक है, इसलिए क्या कीजिए, हमेशा नोट बना करके रखिए, जो भी वीडियो लाते हैं उसका कम से कम डेली आप एक नोट बनाते चलिए, सेट बाय सेट, जैसे हम सेट बाय सेट आपको देते हैं। और एग्जाम के समय एक बार रिवाइज मार दीजिएगा दोस्त, पूरा कमांड हो जाएगा, कहीं नहीं जाएगा, 40 में 40 आराम से आ जाएगा। ध्यान रखिएगा, बहुत इजी वे में आएगा। चलिए, जो लोग अभी तक टेस्ट नहीं दिए हैं, आपको हम बता देते हैं कि फटाफट टेस्ट दे लीजिए, बेनिफिट होगा आपके लिए। ठीक है, और जो लोग अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्त, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि डेली हम आपके लिए काफी मेहनत करके 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चन सिलेक्ट करके लाते हैं, जो काफी इंपोर्टेंट होता है टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए। इसलिए दोस्त चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेनिफिट आपको होगा, हमें तो आपका एक सब्सक्राइब चाहिए बस। बेनिफिट पढ़ाई में आपको होगा 6 महीने 4 महीने के लिए, उसके बाद अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, और क्या कीजिएगा, यही ना। तो चलिए सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो लोग अभी टेस्ट नहीं दिए फटाफट दे लीजिए। चलिए हम क्या करते हैं, जो लोगों को, हाँ ध्यान रखिएगा, ये पीडीएफ चाहिए ना दोस्त, ये पीडीएफ लेने के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि पीडीएफ उस पर दे देंगे हम। डेली बाय डेली पीडीएफ नहीं देते हैं, लेकिन एक सप्ताह में 5, 7, 10 एक बार पीडीएफ आपको हम प्रोवाइड करा देते हैं। तो पीडीएफ लेने के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, और पढ़ने के लिए 20 डेली इंपॉर्टेंट अगर क्वेश्चन चाहते हैं, लगता है कि आपके लिए बेनिफिट है, तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, ज्यादा देर नहीं करते, फिर मिलेंगे हम एक नए वीडियो के साथ, एक नए सेट के साथ। तब तक जय हिंद दोस्तों।